एक औरत को अचानक पता चला कि उसका पति जो मछली पकड़ने गया था अब घर लौट आया है। वह घबरा गई और जल्दी जल्दी बची हुई मछली को निगल गई। फिर उसने मछली के टुकड़ों की डंडियां कांटे रेत में दबा दी। इसके बाद वह पति से मिलने जोश में बाहर गई और बोली, मैं तो तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। जब उसने देखा कि उसका पति बस 2 छोटी मछलियां ही लाया है तो उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसे प्यार से सिगरेट दे दी। लेकिन जब पति सिगरेट जलाने लगा तभी उसकी नजर रेत में दबी हुई मछली की डंडियों पर पड़ी। वह हैरान हुआ और पूछा कि ये खाना कहां से आया, लेकिन उसकी पत्नी ने झूठ बोलने की कोशिश की। तभी पास में रहने वाला एक गरीब आदमी हंसते हुए बोला, अगर पीली मछली जहरीली होती तो इसका असर पूरे आकाश में फैल जाता। यह सुनकर अमीर आदमी चौंक गया। अब उसे शक होने लगा कि उसकी पत्नी और वह नौजवान कुछ छिपा रहे हैं, पर अभी तक कोई सबूत नहीं था। लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। अमीर आदमी ने ठान लिया कि वह साबित करके रहेगा कि वह भी इस वीरान द्वीप पर जिंदा रहने में किसी से कम नहीं है। उसने वहीं एक साधारण मछली का सूप बनाया। फिर रात में जब गरीब आदमी सो रहा था तो उसने चोरी से उसके कीमती डाइविंग गॉगल्स चुरा लिए। ये छोटी सी चोरी एक बड़ा संकट लेकर आने वाली थी। जब नौजवान सोकर उठा तो देखा कि उसका तैरने का चश्मा गायब है। उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जब समुद्र में दुर्घटना हुई थी तो उसी नौजवान ने अमीर आदमी की पत्नी को बचाया था। अमीर आदमी की अमीरी और संसाधनों की वजह से उसकी पत्नी को द्वीप पर कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन एक दिन नौजवान को अमीर आदमी घायल हालत में मिला। उसने दया दिखाकर उसे अपने शेल्टर में वापस लाया, पर जब अमीर आदमी के सारे पैसे खत्म हो गए तो वह अंदर से असंतुलित हो गया। ऊपर से नौजवान जवान और ताकतवर था। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी उस नौजवान के साथ मछली पकड़ रही है तो वह जलने लगा। अब वह नौजवान को तंग करने लगा। जब वह मछली पकड़ने गया होता तो अमीर आदमी उसका आश्रय तोड़ देता। कभी कभी तो खाने को लेकर उस पर हाथ भी उठाता। इन बातों को सोचकर नौजवान बहुत गुस्से में आ गया और मछली पकड़ने वाली छड़ी लेकर अमीर आदमी से लड़ने चला गया। पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसका रेशमी स्कार्फ नौजवान के हाथ लग गया। अब नौजवान का गुस्सा तूफान जैसा हो गया। वह अमीर आदमी को ढूंढ नहीं पाया तो अपनी नाराजगी पत्नी पर निकालने लगा। रेशमी स्कार्फ धीरे धीरे समुद्र में बहने लगा और इस त्रासदी का गवाह बन गया। उधर अमीर आदमी खाने और मछली की तलाश में था। जब वह मछली पकड़ रहा था तो बहुत खुश था। वह नौजवान के सामने अपनी कामयाबी दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नौजवान बिल्कुल ठंडा रहा। अमीर आदमी को लगा कि शायद नौजवान वहां नहीं है, लेकिन जब वह पत्नी के पास गया और बात करने लगा तो उसकी पत्नी की आंखों में कुछ अजीब चमक थी। अमीर आदमी को कुछ शक सा हुआ। जब उसने पहले की घटनाओं को याद किया तो उसे गहरा सदमा लगा। उसका दिल टूट गया। वह गुस्से में पत्नी के बाल पकड़कर उसे घसीटता हुआ नौजवान के पास ले गया। फिर वह अकेला समुद्र के किनारे चट्टान पर चला गया। वह विश्वासघात से इतना दुखी था कि अपनी जान देने की सोचने लगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी अब नौजवान के साथ समुद्र किनारे नाच रही है। अमीर आदमी की आंखें अब जलन से हरी हो गईं। उसने कसम खाई कि अब वह दोनों को सजा देगा। उसने एक कांच की बोतल को तोड़ा, फिर उसका निचला हिस्सा घिसकर चिकना किया। फिर एक प्लास्टिक की बोतल को गर्म करके नरम बनाया। फिर पुराने टायर के रबर से उसने कांच के टुकड़े को उस पर चिपका दिया। इस तरह उसने एक साधारण सा पानी के नीचे देखने का यंत्र बना लिया। फिर वह समुद्र में उतरा। उसे समुद्र का नीचे का रेत साफ साफ दिखने लगा। अब वह बदला लेने की सोचने लगा, लेकिन पहले उसे अपनी जिंदगी बचानी थी। तभी उसे समुद्र के नीचे एक छोटी नाव दिखी। जांच करने पर पता चला कि नाव में सिर्फ एक छोटा छेद था, बाकी सब ठीक था। अगर वह उस छेद को ठीक कर देता तो वह इस सुनसान द्वीप से निकल सकता था।